डॉक्टर साहब, हमारा जो 90 दिन का चैलेंज है, मार्केट में और भी इस तरह की चीज़ें चल रही होंगी। शुगर का इलाज तो ज़ाहिर है अ, हमेशा से चल रहा है। जी सर। हमारा जो 90 दिन का चैलेंज है ये बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है। और इस प्रोग्राम को आप दोनों चलाते हैं। जी सर। ठीक है। नाज़रीन को मैं बताता चलूँ कि डॉक्टर महबूब साहब हैं और डॉक्टर कैसर साहब हैं। दोनों ने FCPS MBBS FCPS किया हुआ है और डॉक्टर कैसर ने तो FCPS भी डबल किया हुआ है और साथ में MRCP UK का एग्ज़ाम भी दिया हुआ है। अब दोनों इस प्रोग्राम को लेकर चलते हैं। जी सर। हमारा जो 90 डेज चैलेंज है जिसमें हम शुगर को रिवर्स करवाते हैं, टाइप 2 के लोगों की इंसुलिन हम छुड़वा देते हैं, दवाइयाँ छुड़वा देते हैं, ये मार्केट के बाकी जो ट्रीटमेंट के तरीक़ाकार हैं उससे डिफरेंट कैसे है? डॉक्टर साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। सर डिफरेंट इस तरह से है कि लोगों का एक मसला सिर्फ शुगर हल नहीं होता। अच्छा। लोगों के इसमें बंडल ऑफ प्रॉब्लम्स जो है ना वो इसमें सॉल्व। अच्छा। इसमें हजारों मसाइल। अब ये एक ना बेसिकली क्लस्टर ऑफ डिजीज है। शुगर जब भी आती है, शुगर क्लस्टर, बेसिकली तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है। आगे एक तूफान बर्पा हुआ होता है 7 8 10 बीमारियों का, जिसमें सर फहरिस्त है फैटी लीवर। और फैटी लीवर सर इस टाइम पे एक वबा से भी सुपर वबा बन चुकी है। अच्छा। जिस तरह वो एक टाइम बट पे इस पे इतना कोई शोर शराबा नहीं सुनते मीडिया में या वो सर क्योंकि वो बोतलें शोतलें ना बंद करवाने देते। अच्छा। कहते हैं आप शुगर फ्री बोतलें पी लें। अच्छा, चलो इस पे करेंगे, लेकिन आप फैटी लीवर पे भी रहते हैं। तो फैटी लीवर पे ये है कि तकरीबन वो सर जैसे वो कोरोना की वबा नहीं है। हाँ हाँ। और एकदम सारी सोसाइटी जो है वो कोरोना ज्यादा हो चुकी थी, बिल्कुल उसी तरह ये वबा बन चुकी है फैटी लीवर। फैटी लीवर। अब फैटी लीवर सर, अब एक बंदा बेचारे वो फैटी लीवर की इतनी दवाइयां खा रहे होते हैं और हम उसे कह देते हैं हम आपकी डाइट से ठीक करवा देंगे। सबसे पहले तो वो हैरान हो जाते हैं कि जनाब आप ये तो बाय वन गेट वन फ्री है कि शुगर का इलाज तो करेंगे लेकिन इसके साथ हमारा फैटी लीवर भी ठीक हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ हाँ फैटी लीवर भी ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं कैसे फैटी लीवर ठीक होगा? तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आप आगे आगे चलते जाएं, हम आपको साथ साथ गाइड करते जाएंगे। और सर फैटी लीवर का पता कैसे चलता है कि बंदे को फैटी लीवर है? क्योंकि इसका कोई पेन शेन तो नहीं होता। पेनलेस है सर, पेनलेस है। उसकी सर पता क्या सर, जिसका पेट निकला हुआ उसको फैटी लीवर ना सर। सर मेरा तो नहीं है, किस जमाने जो किस जमाने में सर वो आप अपनी पुरानी तस्वीरें लगाते हैं ना, उस वक्त आपको भी फैटी लीवर होगा। बिल्कुल होगा। तो आसान लफ्जों में तो सर यही है कि पेट जिसके तोंद निकली है उसको सर फैटी लीवर होगा। लेकिन इसको टेक्निकली अगर समझाया जाए तो उसमें फिर हम अल्ट्रासाउंड पे देखते हैं, उसमें फैटी लीवर ग्रेड 1 2 3, फिर उसके बाद आगे उसकी जो एंजाइम्स हैं ALT AST ये भी रेट हो जाते हैं। बिल्कुल। इसमें फिर LFTs करवाते हैं। अच्छा। उसमें LFTs में इसके लिवर के 2 एंजाइम्स होते हैं, SGPT SGOT। ओके। ये दोनों एंजाइम्स अक्सर बढ़ जाते हैं। फिर इससे भी नेक्स्ट स्टेज पे हम फाइब्रोसिस स्कैन करवाते हैं, उसमें पता चलता है कि ये सोजिश ने आगे जिस्म को जिगर को सुकेट तो नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि फैटी लिवर भी रिवर्स हो जाता है 90 डेज चैलेंज में? बिल्कुल बिल्कुल सर, फैटी लिवर भी इसमें मुकम्मल ठीक हो जाता है। मैं वैसे सर अभी कराची में था तो मैंने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया था पेट का। ठीक है। आज से 4 साल पहले मैंने करवाया था। तो उस वक्त मुझे याद है कि डॉक्टर ने कहा था कि जी आपको ना कोई फैटी लिवर हो रहा है। अच्छा। ठीक है। तो मैंने फिर अपनी डायबिटीज़ रिवर्स की। तो मैंने ऐसे ही कराची में था तो मैंने सोचा कि यार ज़रा अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। ठीक है। वो मुझे ना कहीं फ्री में कुछ मिल गई कोई चीज़, मैंने कहा चलो यार फ्री का खाता है तो अल्ट्रासाउंड तो करवाओ। अच्छा अच्छा। तो कोई फैटी लिवर नहीं आया सर मेरा। अच्छा। हाँ, सारी चीज़ें वो बेहतरीन हो गई। तो अच्छा, फैटी लिवर के अलावा सर और क्या चीज़ रिवर्स करवाते हैं? सर एक बड़ी मजे की चीज़ है जो रिवर्स। वो कैसा? सर वो है भूख। लोगों को ना मजबूर हो जाते हैं, कंपल्शन बन जाती है कि कोई भी चीज उनके सामने मीठा आ जाए ना, या कोई भी चीज आ जाए, क्रेविंग जिसको आप क्रेविंग कहते हैं। हाँ। वो सर उनका हाथ नहीं रुकता और वो बस खा पी जाते हैं। कोई दोस्त खा रहा है, कोई घर में दोस्त खा रहा है, कोई चिप्स खा रहा है, कोई बोतल पी रहा है, कोई बर्गर खा रहा है। वो बेचारे अगर वो डिसाइड भी किया था ना, उन्होंने ज़हनी तौर पे ये फैसला किया था कि मैंने नहीं खाना, फिर भी उनका हाथ आगे बढ़ जाता है। यानी क्रेविंग जो है हर वक्त की भूख, हर वक्त वो भी रिवर्स हो जाती है। सर ये है इंसुलिन रेजिस्टेंस की निशानी
Okay. इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ना वो इंसान में भूख बहुत। अच्छा आप देखें हमें ना अक्सर लोग ग्रुप में कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो भूख बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, तो मैं उनसे कहता हूँ आप बस 10-15 दिन बाद ये बात बताइएगा कि आपकी भूख बर्दाश्त होना शुरू हो चुकी होगी। बुनियादी तौर पे इंसुलिन की मिकदार आपकी बॉडी में जब कम हो जाए हाँ। तो आपकी भूख भी या क्रेविंग जो बिल्कुल ऐसे। एक्सट्रीम हंगर है वो भी कम बिल्कुल हो ऐसे, जाए। बिल्कुल। दो हो गए जी, तीसरा पॉइंट सर। तीसरा सर एक और बहुत मजे का पॉइंट है, वो वो ये क्या है है? कि जिन लोगों की बेचारे की तोंद निकली, वजन बहुत ज्यादा होता है, उनका वजन ऐसा ऐसा ग्रेजुअली 5-7 किलो 10 किलो तक कम हो जाता है। पूरे 90 दिन के अंदर अंदर तकरीबन 7 से 10 किलो के करीब वजन लोगों का कम हो जाता है, वजन भी कम हो वजन जाए। भी कम हो जाता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, फैटी लिवर और ये, और अब एक बड़ी ऐसी एक कंडीशन है जो कि फैटी लिवर की तरह ही एक और वबा बन चुकी है, वो है पीसीओएस। खवातीन की बीमारी है। खवातीन में सर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम ये है, जिसमें ये पानी वाली थैलियां। वैसे डॉक्टर साहब ने बोलना सिर्फ सर लाइफस्टाइल में बोल। तो वो पीसीओएस सर जो है ना वो बेचारी फीमेल्स की, वो भी इसी डाइट से, इसी 90 दिन प्रोग्राम से, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो जाए। 4 हो गए जी। कोलेस्ट्रॉल के मसले, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। डॉक्टर साहब को अपनी लिस्ट पूरी करने दें सर। इसके कोलेस्ट्रॉल तो सर ये एक बोनस पॉइंट है। ट्राइग्लिसराइड खास तौर पे ये सर लोग जब हमारे पास आते हैं ना तो ट्राइग्लिसराइड्स उनके हंड्रेड्स मतलब थाउजेंड्स में भी होते हैं। मैंने कल ये एक हमारे पास आया तो 5000 ट्राइग्लिसराइड भी थे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। वो अक्सर कहते थे कि मेरे तो ट्राइग्लिसराइड होने दे जिन्हें कट्टे चलते तो वो सर ट्राइग्लिसराइड्स बहुत तेजी से कम होते हैं इस टाइम में। तो सर ये यानी लिपिड प्रोफाइल भी आपका रिवर्स हो जाता है। वो भी रिवर्स हो जाता है। तो सर एक सिर्फ 90 दिन के अंदर सिर्फ हम शुगर को नहीं टारगेट कर रहे होते हैं, हम ये सारी चीजें देख रहे होते हैं। सर व्हाट अबाउट ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर सर देखिए बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो कि एसेंशियल हाइपरटेंशन है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हाइपरटेंशन हो रही होती है उनकी। मैंने सर अपने ग्रुप्स में देखा है कि मेजॉरिटी लोगों की ब्लड प्रेशर की दवाई छूट जाती है। कुछ लोगों की सर, लेकिन हम क्लेम नहीं करते सर, खुद भी छोड़ देते हैं जब उनकी रीडिंग ठीक आती है, खुद भी छोड़ देते हैं वो सर। वैसे मैं ये सजेस्ट भी नहीं करता, और मैं ये कहता हूँ कि अभी भी अगर किसी की रीडिंग्स लो होना शुरू हो जाती है तो वो बहुत कम लोग होते हैं जिनकी अब ब्लड प्रेशर इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आ रहा है। उनमें फिर देख के कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ब्लड प्रेशर की दवाइयां भी बंद हो जाती हैं खासतौर से। सर किडनीज पे जिनके किडनीज इफेक्ट हो चुके होते हैं 90 डेज चैलेंज के बाद उनकी क्या रिवर्सल होती है क्रिएटिनिन लेवल? बिल्कुल सर। सब अगर किसी का किडनी सर पहले ही खराब है तो पहले हम उसको ये शुगर रिवर्सल वाली डाइट देते ही नहीं है। हम उनको पहले उनके किडनी प्रोफाइल को रिवर्स करने वाली डाइट देते हैं ताकि उसका क्रिएटिनिन ठीक हो, वो अपनी नॉर्मल हालत में जाए, उसके बाद ही वो हमारे साथ शुगर की दवाइयां छोड़ सकेगा। आपने किडनी की बात की, वो हमारे दोस्त है ना पाकिस्तान के मशहूर साइंसदान भी हैं। जी जी डॉक्टर आसिफ महमूद साहब, सैयद आसिफ महमूद साहब, कराची में। मैं भी कराची में था तो उनसे मिला। जब उन्होंने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया था तो उनका क्रिएटिनिन लेवल था 1.20। ठीक है, जो कि थ्रेशोल्ड है। जी बिल्कुल। आपने उनकी डाइट में वो किडनी वाली डाइट कर दी। अभी मैं उनके पास गया तो 0.9। मतलब आप अंदाजा लगा 0.9। तो मेरे से पूछने लगे कि अब मैं क्या करूँ। मैं कहा तुसी ना कुर्बानी का सारा गोश्त खा जाना। ठीक है, तो क्रिएटिनिन लेवल भी रिवर्स हो गए। बिल्कुल, वो भी रिवर्स हो गए। हमें नाम लिए बगैर हम वो एक बड़े मौलाना भी हमारे पास ट्रीटमेंट में थे, तो उनका भी तो काफी पीछे हो गया था क्रिएटिनिन लेवल। नाम हम इसलिए ले रहे, उन्होंने कहा था कि आप मेरा नाम लेकर ना कर रहे हैं, आप मेरा नाम ना लिया करें। ठीक है, नाम हम उनका नहीं लेंगे, लेकिन पाकिस्तान के एक बड़े मुमताज मजहबी स्कॉलर हैं और उनका क्रिएटिनिन लेवल भी पीछे हुआ। सबके क्रिएटिनिन नॉर्मल होते हैं। इसमें क्लैरिफाई ये जरूर कर दें कि जिनका सीकेडी अर्ली स्टेज का हो या एक्यूट किडनी इंजरी होती है तो उनका बेहतर हो जाता है, लेकिन जिनकी क्रॉनिक किडनी डिजीज हो चुकी होती है और स्टेजेस एडवांस होती है उनका मजीद बढ़ने से रुक जाता है, एटलीस्ट वहीं रुक जाता है। ठीक है, लेकिन जो इब्तदाई है प्रोग्रेशन ऑफ सीकेडी किसी हद तक स्लो हो जाती है। जो इब्तदाई हालात में अगर गुर्दा आ गया है तो वो रिवर्स हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर कैसर साहब जी सर, इन्होंने मेटाबॉलिक चीज़ें काफ़ी बता दी। अब आप कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बताएं।
न्यूरोपैथी का सर इससे सर क्वालिटी ऑफ लाइफ हम ना दिमाग से शुरू करते हैं। अच्छा मैं पाँव से शुरू करूँगा। मैं उससे अच्छा ऊपर से शुरू ठीक है सर देखें, डायबिटीज जब बेसिकली जैसे डॉक्टर महबूब साहब ने कहा कि क्लस्टर ऑफ डिजीजेस हैं, जब वो चीजें ठीक होना स्टार्ट होती हैं तो उसकी वजह से ओवरऑल बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। एक तो जो शुगर की वजह से दिमाग पे इफेक्ट आता है, मेडिसिन लेने से जो याद रखने की बीमारी है सबसे बड़ी कि फलां गोली नाश्ते से पहले लेनी है, फलां नाश्ते के दरमियान लेनी है, कोई बाद में लेनी है। एक तो याददाश्त के मसले काफी हद तक बेहतर हो जाते हैं। डिमेंशिया जिसकी वजह कुछ फॉरगेटफुलनेस भूलपन जो है, या ब्रेन फॉग जिसे कह सकते ब्रेन हैं फॉग कि कह सकते हैं। हर टाइम एक तबीयत में चिड़चिड़ापन, ताहट, लड़ाई झगड़े वाला एक जो अग्रेसिव मोड वाला, ये चीज रिवर्स हो जाती है, काफी हद तक बेहतर हो जाती है। वैसे चिड़चिड़ापन मेरा क्यों नहीं कम होया? काफी कम हो चुका अच्छा मेरा है उतने होती है ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ यानी मैं वो मरीज लौट ले नहीं सर, मैं आपने मुझे पहले नहीं देखा, आपने मुझे देखा ही उस वक्त जब मेरी डायबिटीज रिवर्स हो चुकी थी। मुझे पहले देखा हुआ साहिल ने, ठीक है। तो मैं तो ये कहता होता था कि जी ये जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं कि आप समझ लो कि आप दोज़ख में हो, नहीं आपके लिए क़यामत आ गई है और आप दोज़ख में रह रहे हो। मेरे साथ रहने का मतलब आप दोज़ख में रह रहे हो। सर जो बंदा शुगर की दवाइयाँ खाता है और ख़ास तौर पे सल्फोनिलूरिया, एमरल, गैट्रल, डायमेक्रोन वाली क्लास जो खाता है, सर वो बंदा तो हर वक्त ही ना चिड़चिड़ेपन में। उसकी रीज़न ये है कि या शुगर हाई है लो, शुगर हाई है लो, जो ही लो इंसुलिन लगाने, हाँ इंसुलिन वाला भी ठीक है। जो ही शुगर लो, अच्छा लो एक्चुअली मेडिकली वो लो नहीं होती, वो आपके साइकोलॉजिकली लो होती है। मेडिकली तो ये कि 70 से नीचे लो है, समझ लो। आपकी शुगर अगर 100 पे भी आ गई है ना सर, आपको कपकपाहट शुरू हो जाती है बॉडी का मैकेनिज्म, और साथ ही आपका चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है। सर रेस्टोरेंट्स में वहाँ पे बदमज़गी हो रही है, घर में है वहाँ भी बदमज़गी हो रही है। सर यकीन जाने कि ये जब से मैंने ये किया है, रिवर्स किया है, मेरी ये वाला पार्ट ना कम से कम मुझे भूख से लड़ाई नहीं होती मेरी, बिल्कुल ठीक है। वैसे चिड़चिड़ापन वो जैसे इन्होंने कहा ना मरूसी ये कोई डीएनए में मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ गया। सर उसके बहुत सारी रीजन मैं लोगों को बताने की, बेसिकली ना हमारे यहाँ उतना कंसेप्ट नहीं है कि कोई भी जैसे सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं। बाहर तो किसी को डायबिटीज है तो उसका सपोर्ट ग्रुप होगा, प्रेगनेंसी वाले हैं तो उनका सपोर्ट ग्रुप होगा, किसी को अल्जाइमर्स है, डिमेंशिया है तो उसके अलग सपोर्ट ग्रुप, इवन आर्थराइटिस के सपोर्ट ग्रुप होते हैं। हमारे यहाँ ये बेसिकली कॉन्सेप्ट ही नहीं, अस्पताल में मरीज गया बस डॉक्टर ने दवाई लिखी, कोई पता नहीं कहाँ गया, ना कोई कम्युनिकेशन है। इवन हर बंदा ये महसूस करता है कि इस जर्नी में मैं अकेला ही हूँ, शायद ये बीमारी मुझे ही लगी है, मुझे लगी है, पता नहीं किसी और को है या नहीं है, या इसके साथ कैसे निपटना है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो 90 डेज चैलेंज का बेनिफिट है, एक सपोर्ट ग्रुप भी बन जाता है, जो कि हमारा डाइटिशियन या न्यूट्रिशन टीम हमारी होती है, एक डॉक्टर के साथ ग्रुप होता है पर्सनल, जिसमें डॉक्टर के साथ वो 1-to-1 अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे होते हैं। सेकंड जो डाइट का ग्रुप है उसमें एक तो दूसरों की मोटिवेशन, फलां की मेडिसिन छूट गई तो मेरी क्यों नहीं छूट। सर मुख्तलिफ रेसिपीज आपको पता चलते हैं कि वो क्या घर में खा रहा है, मैं क्या खा रहा हूँ, और ऑप्शन बहुत आ जाते हैं। लोग ये भी समझते हैं रोटी चावल छोड़ दिया तो पता नहीं हमने तो खाना क्या है, तो वहाँ इतनी ऑप्शंस एक मिलती है। दूसरा सपोर्ट ग्रुप जब मिलता है ना तो उससे बेनिफिट ये होता है कि मोटिवेशन सबसे ज्यादा बनती है। तो इससे भी मेंटल जो एक वो टॉर्चर एक गुजर रहा होता है ना कि पता नहीं मेरी बीमारी और किसी की भी नहीं है। सर इसमें ये होता है कि एक बंदे की अगर लेट से दवाइयाँ छूट गई एक हफ्ते में, सर बाकी सारे अलर्ट हो, जो जिसने अभी नहीं भी अमल किया ना वो भी अलर्ट हो जाता है कि यार इसे तो दवाइयाँ छूट रही है, मैं इसको मजाक ही समझ रहा था, वो उसी दिन से उस पर अमल करना शुरू कर देता है। बिल्कुल है। हमारे जो अभी तक का जो डाटा हमारा आता है 21 तारीख तक जी, हमारा महीने की आखिरी तारीख को स्टार्ट होता है जी, और फिर अगले महीने की 21 तारीख, यानी टोटल 21 दिन बनते हैं। 21 दिनों में हमारे पास जो डाटा अभी तक मैं कंपाइल करता हूँ, तकरीबन 70 से 80% लोगों की दवाइयाँ और इंसुलिन छूट जाती है। बिल्कुल ठीक है। और ये वो लोग होते हैं जो साल से इसी चीज़ में लगे होते हैं कि जी मैंने पहले कौन सी दवाई खानी है, बाद में कौन सी खानी है, ये दवाई क्या करती है, वो करती है, सारी दवाइयों से जान छुड़ा के वो बैठे थे। मोटिवेशन की बात डॉक्टर साहब आपने की, मेरी प्रेजेंस ही
एक मोटिवेशन का नमूना है, ठीक है। हमारी टीम में सर जितने भी पेशेंट आते हैं पूरी दुनिया से आ रहे होते हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड दुनिया का एक कोना, अमेरिका कनाडा दुनिया का दूसरा कोना, ठीक है, फिर दरमियान में मिडल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया, ये सारा, यूरोप, सर जगह जगह से लोग आ रहे हैं, ठीक है। मेरा जब भी मैसेज आता है ग्रुप में, एक वहाँ पे ना जैसे थ्रिल आती है, बिल्कुल, और उसके बाद फिर मुझे पर्सनल मैसेजेस आते हैं। मैं सारा दिन लोगों के ना वो पर्सनल मैसेजेस में कोई भी ऐसा नहीं होता कि मैं कभी किसी को इग्नोर नहीं करता, ठीक है। वो उसमें ज़्यादा तो ये होता है कि जी मैं तो 20 साल से रुल रहा था, अल्लाह आपको खुश करे, ये करे, वो करे, आपने मेरी दवाइयाँ छुड़वा दी, ये वाली चीज़ जो मोटिवेशन है ना सर, उससे मुझे खुद भी बहुत मोटिवेशन हो रही होती है। डॉक्टर साहब, नींद, वो सर सारी मूड एंजाइटी बेहतर होती है तो नींद ऑटोमेटिकली बेहतर होती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, वो सारे बेहतर होते हैं। इसके अलावा ना कुछ लोगों को डायबिटीज अनकंट्रोल रहने की वजह से और मेडिसिन लेने की वजह से स्टमक डिस्टर्बेंसेस बहुत ज्यादा होती हैं। मैदे में कभी उल्टी मतली वाली हालत, कभी पेट फूल जाना, गैस, ये सारे जो हाँ, ट्रबलिंग हाँ, फीचर्स हाँ, होते ठीक हैं, है। वे बेसिकली एंड रिजल्ट्स होते हैं डायबिटीज प्लस मेडिसिन के Okay. लेने की वजह से। जैसे मेटफॉर्मन है, मेटफॉर्मन खाने वाला बंदा तो सर हर वक्त ही गैस भरी हुई तो होती है। ये दोनों मेडिसिन, मेटफॉर्मिन, सिटाग्लिप्टिन भी इवन स्टमक अपसेट करने में समटाइम रोल प्ले करती है। तो ये चीजें डिस्टर्बेंस की वजह से एक तो मेडिसिन रिड्यूस होती है, मैदे के हालात भी बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। ये जो ओमेप्राजोल, जो तेजाबियत की दवाइयां खाने वाले लोग, इनकी तेजाबियत की दवाइयां छूट जाती है सर, वो बेहतर होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें हाँ। से कि फिर ये मेडिसिन भी उनकी रिड्यूस होकर बंद हो जाती है। बंद हो जाती है। इसके अलावा कुछ लोगों के ओवरवेट होने की वजह से, मोटापा होने की वजह से आर्थराइटिस की बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसमें नी के बात करें तो घुटने की बात करें तो उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, कमर में लोगों को बहुत ज्यादा पेन होती है। तो जब उनका वेट रिड्यूस होता है, जब हमारा 90 डेज प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, किसी का 10 से 15 केजी, किसी का 15 से 20 केजी, इन मुख्तलिफ कैटेगरीज में वेट कम होने की वजह से उनके लोड कम हो जाता है जॉइंट्स पे, जिसकी वजह से उनके जो घुटनों की दर्दें, बैक के प्रॉब्लम्स, वो काफी हद तक बेहतर हो जाते हैं। जो अमूमन किसी भी ऑर्थोपेडिक के पास या रोमाटोलॉजिस्ट के पास जब जाते हैं तो वो जस्ट ये कह के उनको चुप करा देते हैं कि अपना वजन कम करे, ना कैसे करना है ये कुछ बताता है, ना ये बताया जाता है कैसे करना है, क्या लायामल कैसे है। तो वो ये वैसे ही उनको एड ऑन थेरेपी के तौर जैसे पर। यूरिक एसिड का भी इसमें आप बता दें। तो यूरिक एसिड की बात करें तो यूरिक एसिड मैं आ रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, अच्छा अच्छा जल्दी नहीं कर रही। अच्छा, आपने ऊपर से शुरू किया ना, ऊपर से शुरू किया है तो घुटनों तक पहुंच गए। जिस तरह वाइवा चल रहा था ना, अच्छा, यूरिक एसिड सर बेसिकली हमारे यहाँ कई पेशेंट्स आते हैं, मेरी जब कंसल्टेशन होती है मैं उनसे यही कहता हूँ कि यूरिक एसिड बेसिकली हमारे डॉक्टर्स को पता है यूरिक एसिड का इलाज कैसे करना है। ये यूरिक सर एसिड बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी तो डॉक्टर महबूब साहब, तो बिल्कुल ही प्रोग्राम छोड़ के ना चले जाए कि डॉक्टरों को पता ही नहीं मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ओके, मेजॉरिटी बात कर रहा हूँ, उसमें स्पेशलिस्ट। सही हो, जैसे कल आपने कहा था ना कि वो 10.5 वो वाला पॉइंट खासकर डॉक्टरों को भी नहीं पता। ये वही उन्होंने ठीक है। यूरिक एसिड बेसिकली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। अमूमन इस पे किसी के 6.5 आ जाए, 7 आ जाए, यूरिक एसिड डॉक्टर दवाइयां लगा देते हैं। सर इस पे ना यूरिक एसिड पे जो मेटाबॉलिक की आपने बात की, एक बहुत मशहूर किताब है, डेविड पर्ल मटर की, साइंसदान का नाम है, ड्रॉप एसिड के नाम से। वो जब मैंने किताब पढ़ी थी तो मुझे उस वक्त पता चला कि ये असल में मेटाबॉलिक बीमारी है। बिल्कुल ऐसे ही हम सारी जिंदगी बड़े गोश्त को कोसते रहे और उसने कहा कि ये फ्रुक्टोज से होता है, हम लोगों का फ्रुक्टोज बंद करवाते हैं और तो साथ ही यूरिक एसिड उनका ठीक हो जाता है। जी सर जी, इसमें कुछ लोग होते हैं जो कि जेनेटिक जिनके रिस्क होते हैं। जब बात हम करें यूरिक एसिड की, तो यूरिक एसिड में मेजॉरिटी जो लोग जैसे डायबिटीज की हम बात करें, टाइप 2 सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेट है। यूरिक एसिड में ज्यादा प्रीडोमिनेट फीचर्स वाली जो है ना वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ही है, जिसमें मोटापा है, शुगर है, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस की हमने बात की। तो यूरिक एसिड भी लोगों का कंट्रोल होता है। और इवन मैं तो जिसको दवाई नहीं बनती तो शुरू में बंद करवा देता हूँ कि यूरिक एसिड की दवाई आपकी बनती नहीं, ये वाले फीचर्स होते हैं मैं स्टार्ट करवाता हूँ। तो कई लोगों के जो यूरिक एसिड के प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व कर जाते हैं। इसका न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम होता है बहुत सारे लोगों को। यूरिक एसिड जैसे इसकी दवाई है, इसी तरह न्यूरोपैथी की दवाइयां भी चल रही होती हैं। तो जैसे जैसे शुगर कंट्रोल होती है, उनकी मेडिसिन कम होती है, न्यूरोपैथी की बहुत सारे लोगों की ठीक। न्यूरोपैथी डॉक्टर साहब आम लोगों को बताने के लिए कि ये जो पाँव जलते हैं, सोनापन स्टार्ट होता है, पहले कीड़ियां चलना, रात में नींद नहीं आती, हर टाइम उठा उठा के पाँव मारना, जलना, ये सारी अलामत इसमें आती है। इवन चलते हुए ऐसा लगता है जैसे बंदा कॉटन पे चल रहा है, कोई नीचे हेस महसूस नहीं होती। और बात यही आगे जाके एम्पुटेशन, ये गैंग्रीन का सबब बनती है।
पाँव कटने की पाँव कटने की बताती है, डायबिटिक फुट की ओके, जो स्टेज होती है, ओके, जो बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, तो उससे लोग बच जाते हैं। शुगर कंट्रोल तो वैसे ही इन चीजों को बेहतर करती है। कई पेशेंट ऐसे हमारे ग्रुप्स में रिपोर्ट करते हैं, डॉक्टर साहब पहले जो पाँव जलते थे वो बेहतर हो गए, वो उनको कोई दवाई देनी भी नहीं पड़ती समटाइम, बगैर मेडिसिन के ही कंट्रोल हो जाते हैं। इसके अलावा सर बहुत सारे लोगों के जो प्रॉब्लम्स आते हैं विजन के, कुछ लोगों के रेटिनोपैथी के प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, और कई लोग इस कैटरेक्ट की सर्जरी नहीं हो पा रही होती। ओके, आज भी मैंने कंसल्टेशन की, कहते हैं डॉक्टर साहब हमें आई स्पेशलिस्ट ने कहा सर्जरी करना मस्ट है, लेकिन पहले शुगर ठीक करें। अब हमें समझ नहीं आ रही शुगर कैसे ठीक करें, तो उनकी सर्जरीज कई लोगों की रुकी होती हैं इस बुनियाद पे। इवन डायबिटीज खुद कैटरेक्ट करवाती है, तो शुगर कंट्रोल होते हैं, उनकी सर्जरीज हो सकती है। ओके, और बहुत सारी सर्जरीज होती है जिसमें पहले ही उनकी डॉक्टर की, सर्जन की यही प्रेफरेंस होती है शुगर पहले कंट्रोल करे, ओके, तो सर्जरीज की तरफ पेशेंट चले जाते हैं। ठीक है। कुछ लोगों को यूटीआई बार बार हो रहा होता है। आए हाय हाय, क्या सर, जिस बंदे को यूटीआई नहीं हुआ ना उसको पता ही नहीं कि क्या होता है। सर वो है ना गाना, टिप टिप बरसे पानी, पानी में लगाई आग, ठीक है ना इंडिया का गाना। सर ये बिल्कुल वही सीन होता है। टिप टिप बरसे पानी, पेशाब करने गए, एक टिप हुआ, एक कतरा है, वापस आ गए, वापस आके बैठे ही हैं, फिर चले गए, फिर आ रहा है जी फिर गए। ये सारी रात ना यही टिप टिप बरसे पानी और पानी में लगाई आग। सर जब मेरी शुगर अनकंट्रोल थी, मैं दवाइयाँ खाता था, मैं 3 दफ़ा इस मरहले से गुजरा हुआ, ठीक है। और सर बड़ी कुत्ती बीमारी है सर। आपने तो सर कभी गाना ही याद किया। मैं उस वक्त मैंने याद कर दिया सर यकीन जाने कि अनकंट्रोल शुगर और फिर कोई पब्लिक टॉयलेट बंदा इस्तेमाल कर बैठे, तो यूटीआई होना, पेशाब की नाली की इन्फेक्शन, बहुत कॉमन रिपोर्टेड है। है। इवन इसमें दवाइयों का बहुत रोल है, हाँ। एम्पाग्लिफ्लोजिन या हाँ। डापाग्लिफ्लोजिन, या खुद यूटीआई करवाती हैं। डायबिटीज अनकंट्रोल रहता है तो फीमेल वैसे यूटीआई बहुत कॉमन है, मेल में होना स्टार्ट हो जाता है। तो यूटीआई के प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के रिजॉल्व कर जाते हैं, जो उन्हें हर 2-3 महीने बाद एक एंटीबायोटिक का कोर्स करना पड़ता है। तो इवन एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन के प्रॉब्लम्स होते हैं मेल में, तो उनकी जो मर्दाना ताकत है वो सर मर्दाना ताकत देखो ना, अपना YouTube चैनल पे सारे इरेक्टाइल डिसफंक्शन समझने वाले लोग नहीं होंगे। आप सर बताएं कि मर्दाना तर्जुमे के साथ बताएं। हाँ, मर्दाना ताकत। आप साहिल से ना घबराएं कि वो बेचारा खड़ा है, तो आप क्या सोच रहे हो। ठीक है। तो सर उनकी जो जवानी बाल है ना, बेसिकली वो भी इस शुगर कंट्रोल होने की वजह से बहुत सारी जो इस तरह के प्रॉब्लम, इवन समटाइम बहुत सारे लोग शुरू में कहते हैं डॉक्टर साहब ये भी मसला है, दवाई जरूर लिख लो। मैं कहता हूं इसकी दवाई की भी आपको उसकी जरूरत ही ना पड़े, और अक्सर की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल और बगैर मेडिसिन सर जब आपकी शुगर कंट्रोल हो गई तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन, आपकी कॉम्प्लिकेशन सारी। अच्छा डॉक्टर साहब, पीसीओ का जिक्र तो डॉक्टर साहब ने कर दिया था। पीसीओ जब रिवर्स होता है तो उससे भी तो लाइफ में बड़ी चेंज आती है ना। लड़कियों के वजन कम हो गए, वजन कम होने से घर बसना शुरू हो जाते हैं लोगों के, बिल्कुल घर बसना शुरू हो गए, ठीक है। फैमिली में ये चल रहे होते हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, इनफर्टिलिटी होगी, मतलब बांझपन है, वो बांझपन रिवर्स हो जाता है। बच्चे, अभी मैं कल ही हम प्रोग्राम कर रहे थे डॉक्टर आसमा साहिबा के साथ, उन्होंने कहा जी बहुत सारी अच्छी खबरें आ रही हैं। हमारे जो प्रोग्राम में लोग आते हैं जो पिछले 5-7 साल से बांझपन का शिकार थे, उनकी खबरें आनी शुरू हो गई। डायबिटीज सर फिर रिपोर्ट होते हैं। अच्छा सर देखे ना, जिसकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, वजन कंट्रोल नहीं हो रहा, वो हमारे पास आते हैं। उनके गायनेकोलॉजिस्ट उन्हें रेफर करते हैं कि आप अपनी शुगर और वजन कम करें। अच्छा, शुगर और वजन कम करते हैं, उस दौरान ही प्रेगनेंसी हो जाती है। सर ऐसे कई केसेस हैं। कंसल्टेशन जब उनकी होती है तो हम तो नॉन प्रेग्नेंट समझ के कंसल्टेशन कर रहे होते हैं, महीने बाद खबर आती है डॉक्टर साहब वो टेस्ट पॉजिटिव आ गया। फिर उनका डाइट प्लान थोड़ा एडजस्ट करते हैं, मेडिसिन एडजस्ट करते हैं, और शुगर को बहुत टाइट और रेगुलेट करवाते हैं। हालांकि उनकी कई सालों से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही होती ड्यू टू अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। डॉक्टर साहब आपने क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बता दिया, बल्कि मेडिकल के भी काफ़ी इश्यूज आपने उसमें कवर कर लिया, आपने मेटाबॉलिक पे कर दिया। मैं थोड़ा सा ओवरऑल जो फ्रेमवर्क है कि नाजरीन, हमारे जो 2 ग्रुप बनते हैं 90 डेज चैलेंज के। एक ग्रुप होता है जिसमें ये डॉक्टर्स होते हैं, ये डॉक्टर्स और इनकी बाकी टीम, शादी हो, ब्याह हो, जंग हो, ईद हो, शबरात हो, इनके ग्रुप चलते रहते हैं, ठीक है। अभी इस ईद पे मैंने आप लोगों को 2 छुट्टियां दे दी थी, लेकिन आप लोगों ने छुट्टियां अवेल नहीं की।
क्योंकि छुट्टियां कहाँ सर, हमारे डॉक्टर्स जो हमारे असिस्टेंट हैं हाँ, हम तो कंसल्टेशन मैं देख रहा था ना कि ईद वाले दिन भी मैं उनके ग्रुप देख रहा था कि वो जवाब दे रहे थे, ठीक है। सही है। अच्छा, ये चीज ना, ये डेडिकेशन है। हालांकि कंपनी की तरफ से छुट्टी हो गई, लेकिन जो डेडिकेशन है ना सर ये चीज पैसों से नहीं कोई खरीद सकता। ऐसे ही है, बिल्कुल। ये जो मोहब्बत है ये पैसों से नहीं खरीद जा सकती। हमारा जो 90 दिन का चैलेंज है, इसकी सबसे बड़ी जो इसका पॉइंट है कि ये 90 दिन का नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग है। बिल्कुल ऐसे ही है। 90 दिन तो सिर्फ ये है कि वो जो एक्टिव चल रहा है, उसके बाद तो ग्रुप फिर भी चलता रहता है। बिल्कुल ऐसे ये ग्रुप चलता रहना है। हमारे पास जो सीजन 1 के लोग हैं, अभी हमारा सीजन 38 आने वाला है, 37 चल रहा है। 1 से लेकर जो 34 में, ये तो खत्म हो चुके हैं ना, लेकिन सारे लोग हमारे साथ अभी तक अटैच है। वीकली मेरे सेशन होते हैं, उनके साथ वीडियो होती है, बिल्कुल ऐसे। मोटिवेशनल वीडियोस और फूड पे वीडियोस होती हैं। इसके अलावा मंथली सेशन करता हूँ मैं। सर मंथली सेशन मेरा 2 घंटे का हो रहा है। जब भी मैं करता हूँ 2 घंटे का हो रहा है, बड़ी मैं कहता हूँ कि खत्म कर दें, 2 घंटे पे भी खत्म नहीं हो रहा होता। सर इसके अलावा लोग, मैं ये भी देखता हूँ कि अपनी रिपोर्ट के अलावा ना फैमिली के 4 बंदों की और की रिपोर्ट चेक करवा देते हो, और आप लोग चेक भी कर लेते हो। ऐसे ही है। अब ये चीज सर मोहब्बत है ना इधर। तो बुनियादी तौर पे हमारा जो 90 दिन का चैलेंज है ना, ये सिर्फ कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक फैमिली कम्युनिटी ग्रुप है, जिसमें आपके दर्द को, मरीज के दर्द को हम अपना दर्द समझते हैं, और जब तक हम जिंदा हैं, जब तक वो जिंदा है, ये सिलसिला चलता रहता है। नाजरीन, अगर आप भी हमारे 90 दिन के चैलेंज में इनरोल होना चाहते हैं, शुगर की दवाइयाँ छोड़ना चाहते हैं, इंसुलिन, अगर आप टाइप 2 के मरीज हैं, इंसुलिन छोड़ना चाहते हैं, टाइप 1 वाले भी हैं तो इंसुलिन भी आपकी कम हो जाएगी, शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी। अगर आप हमारे 90 दिन के चैलेंज में इनरोल होना चाहते हैं, ये तमाम मसाइल जो थे इनका भी हल चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में 90 लिखें और फिर हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।